दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं पंजाब, सभी का स्वागत करता हूं विड्रॉल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप सभी की डिमांड पे मैं इस वीडियो को यहाँ पे बना रहा हूं, जहां पे कि आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम कैसे एक कॉइन को यहाँ पे सिलेक्ट करें फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे आपको मैं बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव बताने वाला हूँ जहाँ पे कि आपको ये समझने में आएगा कि अगर हम किसी कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं या हमने किसी कॉइन में इन्वेस्ट कर दिया है ऑलरेडी, तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये कॉइन आगे जाके फ्यूचर के अंदर एक लॉन्ग टर्म कॉइन होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि हम सभी ने उसमें पैसा इसलिए ही इन्वेस्ट करा है ताकि हम उसको एक अच्छे खासे गेन्स पे सेल ऑफ कर सकें। तो डेफिनेटली इस वीडियो में आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे जानने को मिलेंगे और हो सकता है कि कुछ पॉइंट टेक्निकल हो तो मैं उनको इंक्लूड ना करूं, मैं सिर्फ बेसिक्स पॉइंट को इंक्लूड कर रहा हूं, जो कि आप अपने मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप से या फिर बहुत ज़्यादा इजी वे से, कि अगर आपको कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं भी आता है तो भी आप उन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करके आप उस प्रोजेक्ट की फ्यूचर प्रेडिक्शंस या फिर फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे एजम्पशन लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कॉइन होता है, जब भी हम किसी कॉइन के बारे में बात करते हैं तो उसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है टेक्निकल, जिसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। अगर वो आपको नहीं आता है तो आप मेरे इस कोर्स में यहाँ पे सीख सकते हो, जहाँ पे कि मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस पूरा सिखाता हूँ। आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करना, आपके रिस्क रिवॉर्ड, ईच एंड एवरीथिंग को यहाँ पे सिखाया जाता है। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं और यहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा 31 अक्टूबर 2019 तक। तो अगर आप लेना चाहें तो आप इस कोर्स वहाँ पे ले सकते हैं और इसके लिए आपको मुझे बस कांटेक्ट करना होगा मेरी मेल आई डी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं @CryptoVel के ऊपर। सेकंड पार्ट दोस्तों जो होता है वो होता है दोस्तों फंडामेंटल, जो कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब भी किसी कॉइन को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखना है तो उसका फंडामेंटल हमको देखना होता है। अब फंडामेंटल में बेसिकली क्या क्या पॉइंट्स देखने होते हैं तो हम उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको देखना होगा इनकी वेबसाइट। अगर आपको वेबसाइट किसी भी कॉइन की चाहिए तो आप डायरेक्टली कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद आपको जो भी कॉइन चाहिए वो आप सेलेक्ट करिए, जो भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं उनकी वेबसाइट पे वहाँ पे क्लिक करिए। वेबसाइट का एक ऑप्शन होता है जहाँ से कि आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे और आपको उनकी वेबसाइट को देखना है। अब वेबसाइट में क्या क्या देखना है, तो सबसे पहले तो दोस्तों वेबसाइट में देखना ये है कि आखिरकार ये जो कॉइन है या फिर ये जो प्रोजेक्ट है या फिर ये जो भी है, ये आपको क्या प्रोडक्ट दे रहा है। कहीं ये कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है जो कि फ्यूचर मतलब कुछ ज़्यादा ही फ्यूचरिस्टिक हो गया है। ऐसा तो है ना कि ये प्रोडक्ट आज की और आने वाले कुछ समय की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, यानी कि हमको इनडायरेक्टली एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करे, लाइक बिटकॉइन। तो बिटकॉइन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट था, जहाँ पे कि हम लोग जो बैंक और इनसे परेशान थे वहाँ पे हमारे पास एक नई अपॉर्चुनिटी है। तो वैसे ही जब आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि क्या वो हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन दे रहा है जो कि रियल वर्ल्ड को मतलब वाकई में उसकी ज़रूरत है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले देखनी पड़ेगी। सेकंड, उसमें आपको ये देखना है कि आखिरकार ये जो सॉल्यूशंस दे रहे हैं दे किसको रहे हैं, यानी कि इनके जो पार्टनर्स है वो कौन है, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज ले रही हैं, इनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने प्रोडक्ट बनाया था कमर्शियली और ये बेच रहे हैं कंज्यूमर को, तो ये जो है चीज़ें मिसप्लेस हो जाएंगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये इन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया है जो कि कमर्शियल है, तो क्या कमर्शियल कंपनीज को अप्रोच कर रहे हैं, उनके साथ पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, उनके साथ डील कर रहे हैं, वो सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी वो है दोस्तों इनकी टीम, कि आखिरकार उनकी टीम है कौन। ऐसा तो नहीं कि कोई भी बस आ गया है उठ के और कह रहा है कि भाई मैं प्रोजेक्ट लाया हूँ ये आपको 100x कर देगा, 500x कर देगा, ऐसा तो नहीं है। आपको टीम देखनी पड़ेगी। टीम में एक्चुअल उनके आपको जो CEO CFO ये जितने भी पर्सन्स होते हैं उन सबकी वहाँ पे आईडी मिलेगी। उनके जस्ट नीचे उनकी ट्विटर प्रोफाइल, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल, उनका फेसबुक प्रोफाइल, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो वो आप चेकआउट कर सकते हो कि इनका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, इन लोगों ने पहले कहाँ पे काम करा है, या फिर हो सकता है कि उन लोगों ने ब्लॉकचेन पर भले ही काम नहीं करा हो लेकिन जिस प्रोडक्ट को वो लेकर आ रहे हैं उस प्रोडक्ट में उन लोगों ने कुछ टाइम वहाँ पर बिताया हो। तो अगर ये चीज़ों के साथ मिक्सअप है तो वो एक प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से आपको रनअप में मिल जाएगा। लेकिन अगर वो ये चीज़ें नहीं करता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट यहाँ पे हो सकता है। तो ये तो उसकी बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको इनके वेबसाइट के ऊपर चेक करनी होंगी। अगले दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ होती है वो है दोस्तों इनका रोड मैप। यस, कि अगर ये कंपनी हमसे प्रॉमिस कर रही है कि मैं ये प्रोडक्ट आप लोगों को डिलीवर करने वाली है या फिर ये कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है किसी कौन के साथ, तो इनका रोड मैप क्या है, आगे के 3 साल 5 साल के आखिरकार इन्होंने क्या सोचा है। हो सकता है किसी कंपनी ने 1 या 2 साल का सोचा हो तो इट्स डजेंट मैटर, लेकिन आखिरकार इन्होंने सोचा क्या है।
कहीं ऐसा तो नहीं है बीच में कहीं स्टक हो जाएंगे, कोई ऐसी चीज़ तो उन्होंने हाथ में नहीं ले ली है जो कि इनको स्टक करने में हेल्प कर देगी। ऐसा तो होना चाहिए कि सारे जो भी आपने रोड मैप्स होता है वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो सकता है 1-2 महीने का डिले हो जाए, इट्स डजंट मैटर, क्योंकि टेक्निकल पार्ट है, नई टेक्नोलॉजी तो टाइम लगता है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए उसके अंदर रोड मैप में कि जो आउट ऑफ द वर्ल्ड या आउट ऑफ द थिंकिंग की आपने कर दी है और उसके बाद कह रहे हो कि हम यहाँ पे कर लेंगे। अगर ऐसा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। प्लस इनका रोड मैप कितना बड़ा है, कितना ये लोग काम करने वाले हैं, कौन से फेज में किस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर इनका रोड मैप पहले भी था, जैसे कि अगर कॉइन आपके पास है और उससे पहले भी इन्होंने 2 साल का रोड मैप ऑलरेडी आपके पास है जो कि आज के इस साल से प्रीवियस साल का, तो आप उसको चेक करो कि इन्होंने कितना काम कर लिया है, कितने जो इन्होंने वादे करते हैं वहाँ पे डिलीवर करे हैं। तो ये कुछ चीज़ों से आप आइडिया लगा लोगे वेबसाइट पे जाके कि यस ये प्रोजेक्ट अच्छा है या फिर बुरा है। बाकी जो टेक्निकल पार्ट है वो तो फिर अलग से रहता है। अगला ही दोस्तों यहाँ पे पॉइंट है वो है दोस्तों ट्विटर अकाउंट। अगर आपका ट्विटर पर अकाउंट नहीं तो जाके इसको बना लीजिए, क्योंकि ट्विटर पे जितनी भी कंपनीज होती हैं, जितने भी कॉइन्स या जितने भी आप प्रोजेक्ट्स इनको कहना चाहें, ये सारे के सारे वहाँ पे आते हैं और सबसे पहले अपना ट्वीट वहाँ पे डालते हैं। तो चाहे कोई पार्टनरशिप कर रहे हो, चाहे कहीं पे अपना चीज़ों को एक्सपांड कर रहे हो, या फिर जो भी इनका एक काम रहता है वो सबसे पहले अपने ट्विटर हैंडल पे डालते हैं, जहाँ से कि सभी पब्लिक को आइडेंटिफिकेशन होता है। तो अगर आपका ट्विटर पर अकाउंट नहीं है, जाके आपको क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि वहीं पे आपको पता पड़ेगा कि ये जो कंपनी से आखिरकार क्या करें। तो ट्विटर इनका चेक करने से आपको बहुत कुछ पता पड़ जाएगा, जैसे कि कंपनी कितना फ्रिक्वेंटली एक्टिवेट है, इनके साथ कितने लोग यहाँ पे कम्युनिकेट हो रहे हैं, क्या ये लोग बाहर जाके एएमएस सेशंस कर रहे हैं, क्या ये लोग अपनी कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, कंज्यूमर तक पहुँच रहे हैं, ज़्यादा सेल्स ओरिएंटेड हो रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता पड़ जाएंगी और उससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि यस ये प्रोजेक्ट एक अच्छे लेवल पर काम कर रहा है, फ्यूचर में इसका प्राइस इस कारण से बढ़ सकता है। अगला दोस्तों पे जो पॉइंट होता है वो है दोस्तों डिमांड। अब ये लोग मार्केट में डिमांड कितनी क्रिएट कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कुछ प्रोजेक्ट से लाइक बिटकॉइन, तो बिटकॉइन की डिमांड ऐसी है कि उसमें हर 4 साल में हल्विंग होती है। तो हमें पता है कि इसका जो सप्लाई है वो कम होगा, लेकिन इसकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है। तो क्या जो भी कॉइन हमारे सामने आ रहा है, क्या वो कुछ ऐसी नई इनोवेटिव चीज़ उसके अंदर ला पा रहा है जिससे कि उसकी डिमांड क्रिएट हो मार्केट के अंदर, चाहे वो कंपनीज यूज़ करें चाहे फिर यूज़र यूज़ करें, और फिर दोनों का जो डिमांड आएगा तो डिमांड के साथ साथ सप्लाई उसकी एक लिमिटेड हो, ज़्यादा एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सप्लाई ना हो। तो इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन हम लोगों को वहाँ पे बताएगा कि यस ये कॉइन एक अच्छा कॉइन है, इसके अंदर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म या फिर मिड टर्म के बारे में यहाँ पे सोच सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक फैक्टर थे, और इसमें एक लास्ट फैक्टर यहाँ पे होता है वो है दोस्तों डेवलपमेंट का पार्ट। डेवलपमेंट का पार्ट यानी कि अगर इनके पास डेवलपर्स हैं और इनके प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं तो आखिरकार वो कितना फ्रिक्वेंटली यहाँ पे डेवलप हो रहा है। क्योंकि अगर आपको ये सब चेक करना है तो आप गिटहब के ऊपर जा सकते हो। गिटहब एक वेबसाइट है, तो वहाँ पे आप जाओगे तो आपको पता पड़ जाएगा। जैसे कि मैंने कल रात की भी वीडियो में आपको बताया था कि लाइटकॉइन के बारे में, कि लाइटकॉइन ने अपना मिम्बल वहाँ पे एक्टिवेट करा, तो उसमें मैंने आपको गिटहब के उस पर ले जाके बताया था कि ये देखिए इनका कोड है। तो उसी तरीके से आप गिटहब पे जब जाओगे तो सभी कॉइन का आपको गिटहब कोड भी वेबसाइट में मिल जाएगा, या फिर ऑलरेडी जो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्टेड रहता है वहाँ पे साइड पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो उससे आपको पता पड़ेगा कि इनके डेवलपर्स अगर कुछ नए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। मुझे पता है वो चीज़ समझ नहीं आएगी, लेकिन उसके जो एक हेडलाइन होती है जैसे कि वी इम्प्लीमेंटेड दिस, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यस इस प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ काम चल रहा है और डेफिनेटली हमें आने वाले फ्यूचर में इसमें और भी ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों पूरा एक पैकेज है जहाँ पे कि आप इन चीज़ों को मिक्स आउट करके आप ये चीज़ समझ सकते हो कि जो भी कॉइन में मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ या फिर मैंने ऑलरेडी कर दिया है वो आगे फ्यूचर में कैसा काम यहाँ पे कर रहे हैं। और अगर आपको एक और चीज़ चेक करनी हो तो आप इनका टेलीग्राम ग्रुप चेक कर सकते हो कि क्या ये वहाँ पे एक्टिव है, क्या जवाब देते हैं, प्रॉपर नहीं देते हैं, या फिर जो कम्युनिटी इनके साथ अभी कनेक्टेड है क्या वो परेशान है या फिर नहीं है। क्योंकि इन सारी चीज़ों को मिक्स करके ही आप एक आउटकम निकाल पाओगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो तो इनका एक पर्सपेक्टिव होता है, या फिर जो इन्होंने चीज़ें लेके आए होते हैं कि हम ये करने वाले हैं, वो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो बस उसमें एक छोटी सी वीडियो थी आप सभी लोगों के लिए, जिसमें कि आप ये जान पाए कि अगर किसी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को मैं एक छोटी चीज़ में देखना है तो हम इन सारे पॉइंट्स को कवर अप करके उसको आप देख सकते हैं। हो सकता है इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए हो, अगर रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम अगली वीडियो एक और बना देंगे, उसके अंदर वो सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर कर लेंगे। सो अब दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई, दोस्तों वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करें, दोस्तों चैनल फर्स्ट आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग यहाँ पे पा सकें और पूरे मार्केट से आप अपडेटेड रह सकें। तो बस दोस्तों मिलता है आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।